Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the situation reaction test, which is normally conducted on the very first day on ISSB exam, during the ISSB exam. And this is a very बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है. मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है SRT के नाम से कि आपका जो रिस्पांस है बेसिकली व्हाट दे आर चेकिंग यू they are checking your emotion and emotional stability, mental stability, and your common sense, how you are dealing the different reactions once it will come across. So how you are going to deal it with your common sense. अब इसमें ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने पहले बताया है कि आपकी फर्म पर्सनैलिटी हो, आपकी फर्मनेस नज़र आनी चाहिए. और दूसरा इस पे जो भी आपने देखना है वो ये कि जैसी सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले तो उसको समझना है. मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मेंटल जो है आपका कूल एंड काम पर्सनैलिटी होनी चाहिए. अंडर स्ट्रेस जो है मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है, शॉर्ट्स भी बनाया है कि ISSB स्ट्रेस में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू give a stable answer, and obviously your common sense will not be standing somewhere and it will turn into the nonsense sort of approach. तो common sense होनी बड़ी ज़रूरी है. सिचुएशन आती है, सिचुएशन को करना कैसे है. सिचुएशन जब आती है सबसे पहले तो उसको समझें, उसको A से लेके Z तक जो भी एक सिचुएशन है, 10 सिचुएशंस आपको आती हैं. साइकोलॉजिस्ट जो है वो पहले दिन देता है, तो उसको A से लेके Z तक पहले पढ़ें एक सिचुएशन को, उसको सिचुएशन को दूसरी सिचुएशंस को छोड़ दें. पहली सिचुएशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ के समझें. और इसका अच्छे तरीके का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट मोर देन 20 to 30 सेकेंड्स. 20-30 सेकेंड्स में सिचुएशन पढ़ी भी जाती है, समझ में भी आती है. A से लेके Z तक पूरी जितनी भी आपको सिचुएशन, चाहे छोटी दी हुई है चाहे बड़ी दी हुई है, उसको समझें. अब उस पर अपनी कॉमन सेंस लगाएं कि यार इसको अगर मेरे साथ ऐसे आ जाए सिचुएशन तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा. मैं इस कंडीशन में ख़ुद आप घुसें तो फिर जाके आपको आप सिचुएशन में घुसें तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं. सिचुएशन में घुसने के लिए क्या है कि कोई भी सिचुएशन आए उसको अच्छी तरह देखें. मैंने कहा 20-30 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ. उसको अच्छी तरह देखें, समझें और समझने के बाद उस पर रिएक्शन दें, जो कि रिएक्शन जो हो वो मैंने कहा नॉन सेंस किस्म का ना हो, कॉमन सेंस का हो कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करूँगा. तो अब जब आपका रिलैक्स आप होंगे और आप इस तरह जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी गुड. और आपका कूल एंड काम रिलैक्स होके, परेशानी लेके, बेचैनी नहीं कि वो सिचुएशन आई है पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ. सिचुएशन आई है और जो भी सिचुएशन आती है वो नॉर्मल आप देखें कि जो आम ज़िंदगी में हमारे साथ होता है उसी तरह की आती है. और जो आम ज़िंदगी में हर वक्त नहीं होता, कभी कभार होता है, तो वो वैसे ही आती है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी थोड़ी सी नज़र आती है सिचुएशंस में. तो उसको जो है कूल एंड काम रिलैक्स होके लेना है. अब करना क्या है, करना ये है कि आपने सिचुएशन को 2-3 उसूल अपने पास याद रखें. जो आया पहले तो समझा, उसको अंडरस्टैंड किया और उसको सीधे तरीके से लेके जाना है. तो जो उसूल रखें तो छोटी बात करें, पूरी बात करें, छोटी बात और पूरी बात करें. और जो है एक तो ये छोटी बात करें, एक पूरी बात करें और एक टू दी पॉइंट बात करें. आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की बात ना करें. तो 3 उसूल याद रखें, छोटी बात, पूरी बात, टू दी पॉइंट, मतलब की बात. इससे ज़्यादा हमने बात नहीं करनी और सिचुएशन को पूरे समझें. लड़के क्या हैं कि वो जो कैंडिडेट्स जो हैं वो सिचुएशन को समझते नहीं हैं और उस सिचुएशन में अक्सर एक छोटा सा क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन सी भी आ जाती है बीच में, एक वो होती है. अब जो इमोशनल बंदा होता है ना, जज्बाती बंदा होता है, वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, वो उस बात पे डाइवर्ट हो जाता है, मेन की ऑब्जेक्टिव से निकल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर एक आपको सिचुएशन आए कि जी यू आर कैप्टन इन आर्मी एंड यू हैव गिवन क्या कहते हैं, you have given a mission
that you have to retrieve one of the file or anything or from the enemy, and while you are returning back you have been stuck into on the bridge, and on the both sides the Indian army opposite the enemy army has blocked you, and they are saying either you retrieve or remove your dress, so we'll leave you। कि आपको दिया हुआ है, सिचुएशन दी है कि कोई चीज़ आपको रिट्रीव करनी है, कोई फाइल रिट्रीव करनी है एनिमी से, और आप वापस आ रहे हैं तो ब्रिज पे आप स्टक हो गए, दोनों तरफ से इंडियन आर्मी ने या एनिमी आर्मी ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी या तो कपड़े ऑफ करो तो तुम्हें छोड़ देंगे। अब लड़के क्या होते हैं कि वो कपड़े ऑफ करने वाली बात पे ना इतने ज़्यादा वो क्या होता है इमोशनल हो जाते हैं कि जी मैं तो कपड़े ऑफ नहीं करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो लड़ूंगा। लड़ना चाहिए जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बट जो मेन जो की चीज़ थी ना वो जो फाइल रिट्रीव करनी थी, कोई बॉक्स रिट्रीव करना था या कोई आइटम रिट्रीव करना था फ्रॉम दी एनिमी, उसको भूल जाते हैं। तो अब जवाब ही आधा हो गया। तो मैंने आपसे कहा ना, छोटी बात, पूरी बात और मतलब की बात, टू दी पॉइंट। छोटी बात ये कि वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट रिमूव दी आवर ड्रेस, एंड I will either send somebody with the item to jump from the bridge and go away from the enemy, and क्योंकि आपका मिशन था कि मिशन आपको ये था कि आपके पास वो फाइल या आपको वो लॉकर या आपका जो आइटम जो था वो आपको रिकवर करना था। तो वो मिशन को आप भूल गए। आपने कहा कपड़े उतारूं या ना उतारूं और मैं लड़ूंगा। तो लड़ना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल लड़ना है, और कपड़े ऑफ करना तो इज़्ज़त वाली बात आ गई, ये नहीं करना। बट वो उसमें चेस्ट लॉकर या जो आपका जो फाइल थी ना उसको ना भूलें, वो उसको भी तो रिट्रीव करवाना है। तो अब इन तीनों चीज़ों के आंसर्स आपके आने चाहिए। बट मैं ये करूँगा, आई विल डू दिस थिंग, वी विल फाइट एंड वी विल नॉट रिमूव द ड्रेस ऑफ, एंड आई विल सेंड समबडी विद द फाइल और विद द आइटम टू जंप फ्रॉम द ब्रिज एंड गो अवे फ्रॉम द एनिमी, सो डैट वो मिशन तो कंप्लीट हो। तो ये वाली चीज़ अब जो ना लड़के भूल जाते हैं और वो उसी इमोशनल चीज़ पे आ जाते हैं। इस तरह अगर आप दूसरी सिचुएशन देखें कि जी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि घर में एक चोर घुस आए हैं आपके, और उसमें उन्होंने आके आपको बंद कर दिया और आपकी फैमिली को बांध दिया, और आपको बाहर से चीखने पुकारने की आवाज़ आ रही है। तो चीखने पुकारने की आवाज़ आ रही है, अभी इसमें बंदा डर जाता है कि यार उन्होंने बांध दिया, ये गन भी है उनके पास। तो वो पहली जो अपनी प्रायोरिटी देगा चीज़ को, वो क्या करेगा जी, पुलिस को बुला लूँगा। वो यार तुम्हें अंदर बंद कर दिया है तो सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करो। बंद कर दिया है, नाउ यू कैन एबल टू ब्रेक द ग्लास और ब्रेक द डोर और ब्रेक द विंडो एंड गो आउट एंड फाइट फॉर दी, बिकॉज योर फैमिली इज़ इन डेंजरस सिचुएशन नाउ। उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली आप करें। इस तरह अगर है कि बहुत लड़के बेवकूफ़ी करते हैं क्योंकि सिचुएशंस का पता नहीं होता, और उसको वो इमोशनल ले जाते हैं या नॉन सेंस की तरफ ले जाते हैं, कॉमन सेंस की तरफ नहीं लेके जाते। अब एक थीफ सिचुएशन अभी एक आई थी कि थीफ इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द गैंगस्टर एंड द गैंगस्टर्स आर ट्राइंग टू किल दैट पर्सन एंड ही इज़ सडनली एंटर्स इन योर हाउस। एक चोर था, वो गैंगस्टर से भाग रहा है, गैंगस्टर उसके पीछे लगे हुए उसको कत्ल करने के लिए। तो वो जो है अचानक आपके घर पे घुस आया, तो आप क्या करेंगे? तो अब जो है ना क्या होता है कि वही वाली डाइवर्टनेस वाली चीज़ आ जाती है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो करके मैं उस चोर को पकड़ने से पहले पुलिस को बुलाते हैं, फ़ौरन पुलिस को बुला के और उसको पुलिस के हवाले करेंगे ताकि वो गैंगस्टर से बच जाए। अब ये रिस्पांस तो बहुत आगे का रिस्पांस है। कॉमन सेंस क्या है, एक मैं बैठा हूँ, मेरे सामने अचानक चोर आ जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं फ़ौरन अपनी फैमिली को संभालूंगा, अपनी फैमिली को बचाऊंगा। मेरे पास पिस्टल है, मेरे पास छुरी है, मेरे पास डंडा है, तो मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। भाई वो गैंगस्टर उसके पीछे लगे तो लगे, बट माई प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली, सो आई हैव टू डिफेंड माई फैमिली फर्स्ट। तो मुझे फ़ौरन मैं करूँगा, देन आई विल ट्राई टू कैप्चर दैट थीफ and I'll utilize my family members also to call the police members to police party, and then I'll hand over that chore to police, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली है।
मैं कॉमन सेंस या गैंगस्टर उसके पीछे लगे हैं तो हरकतों की वजह से लगे हैं, तो गैंगस्टर तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसने तो मुझे तो सिर्फ मेरे सामने जो आया वो तो वो तो एक चोर एंटर हुआ है, चाहे वो बाहर पुलिस से भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ गैंगस्टर पीछे लगे, पुलिस पीछे लगी है, वो आपके घर पे घुसा है तो मैं पुलिस को बोलूँगा कि इधर आओ, नहीं भाई मैं पहले अपनी फैमिली बचाऊंगा। तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस दैट यू मस्ट हैव टू यूज इज, बिकॉज चीज़ वन अदरवाइज जो है सिचुएशंस का जवाब दिया नहीं सकता होता। सिचुएशन उसी वक्त आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं वंस विल बी हैविंग अ स्टेबल कूल माइंडेड पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड वंस यू आर सिटिंग इन ISSB यू शुड बी रिलैक्स्ड। ISSB पास होने के लिए जाते वक्त मैंने किसी लड़के को पास होते नहीं देखा। ISSB जो देने जाए कि दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, चेक इट आउट, इफ़ यू एग्री विद दिस सेलेक्ट मी, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। ये जब एटीट्यूड होता है ना तो हमेशा एक बंदा अच्छे रिस्पॉन्स और सीधा रिस्पॉन्स और कॉमन सेंस वाले देता है, नॉन सेंस की तरफ नहीं जाता। आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आएगा। ऑलवेज आई ऑलवेज प्रेफर दैट यू शुड ज्वाइन द अकेडमी विच इज़ tells you the common sense, not the rectification and not the nonsense sort of an approach. Thank you very much and Allah Hafiz.